प्रिय छात्रों, आप सबका स्वागत है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय व जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त मानवतावादी, नैतिक, सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता सेठ रामचरण जी एक श्रेष्ठ कवि थे। इनका देहांत मैथिली शरण गुप्त का देहांत सन 1864 ईस्वी में हुआ था। आइए हम देखते हैं अब मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय। जीवन परिचय। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 13 अगस्त 1886 ईस्वी के चिरगांव, झांसी, जो झांसी में पड़ता है चिरगांव, वो झांसी जो है उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आगे है कि संभ्रांत वैश्य परिवार में जन्मे मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम सेठ रामचरण, माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। इनके पिता जो है एक निष्ठावान राम भक्त थे। इनके पिता जो है कनक लता उपनाम से जो है कविता करते थे और इनके पिता जो है राम के जो है एक अनन्य अटल भक्त थे। एक बार और हम देखते हैं, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव झांसी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में है। वैश्य परिवार में हुआ था। जो है इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था, माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। पिता जो है एक निष्ठावान प्रसिद्ध राम भक्त थे। इनके पिता जो है कनक लता उपनाम से जो है कविता करते थे, जो राम के अटल अनंत भक्त थे। मैथिली शरण गुप्त की जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई वह चिरगांव झांसी के राजकीय विद्यालय में संपन्न हुई। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के उपरांत गुप्त जी ने झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजा गया, पर वहाँ इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 2 वर्ष पश्चात वे घर आ गए और घर पे ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। लेकिन पढ़ने की अपेक्षा इनको चक्री फिराना और पतंग उड़ाने में ज़्यादा मन लगता था। अब मैथिली शरण गुप्त का मन पतंग उड़ाने में ज़्यादा लगता था। ये पतंग उड़ाने में एक माहिर थे। पतंग में ज़्यादा इनका मन लगता है। जैसे आप लोगों का भी पतंग उड़ाने में जो मन लगता है, वैसे जो है इनका भी पतंग उड़ाने में बहुत मन लगता था। फिरकी उड़ाने में बड़ा मन लगता था इनका। किनका? मैथिली शरण गुप्त का। फिर भी इन्होंने घर पर संस्कृत, हिंदी और बंगला साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। फिरकी उड़ाने के बाद भी इन्होंने जो है संस्कृत, हिंदी तथा बंगला साहित्य का व्यापक अध्ययन किया। गुप्त जी की जो है कवित्व प्रतिभा राम भक्ति पैतृक देन थी। जो गुप्त जी के अंदर जो है राम भक्ति की जो भावना आई, वह इनकी पैतृक देन थी, इनके पिताजी से मिला था। बालक मैथिली शरण गुप्त इन साहित्यिक परिवेश का प्रभाव पड़ा। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कविता करने लगे। तब इनकी मुलाकात जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुई। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे और उस समय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो उनकी सरस्वती पत्रिका में उनकी जो है कविता प्रकाशित हुई। उनके व्यक्तित्व में प्राचीन संस्कारों तथा आधुनिक विचारधारा दोनों का समन्वय मिलता है। जो मैथिली शरण गुप्त थे वो अपने में जो है प्राचीन व नवीन आधुनिकता दोनों विचारधाराओं का समन्वय अपने जीवन में किया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा के नाम से जाना जाता है। और दद्दा नाम जो है कौन दिया? तो दद्दा नाम देने वाला और कोई नहीं था, महादेवी वर्मा थी, जो इन्हें दद्दा के नाम से पुकारती थीं। महादेवी वर्मा इनको हमेशा दद्दा कहती थीं और दद्दा के नाम से ही वो साहित्य की में रचना करते थे।
माने साहित्यिक जगत में इनका नाम दद्दा था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु दिसंबर 12 1964 78 वर्ष की आयु में हुई। यानी ये 78 वर्ष तक जीवित रहे, 78 वर्ष तक साहित्य की सेवा करते रहे, 78 वर्ष तक ये साहित्य की जो है निरंतर सेवा किए। अब इनकी कृतियों पे अगर हम चर्चा कर लें तो इनकी कृतियाँ कुछ ऐसे हैं। ये 2 महाकाव्य लिखे, साकेत महाकाव्य, जय भारत महाकाव्य। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वो भारत भारती है, पंचवटी है, जयद्रथ व्रत है। ये चौ गलती से आ गया है, इसको थोड़ा सा हटा के जयद्रथ वध कर लीजिएगा। पलासी का युद्ध है, झंकार है, पृथ्वीपुत्र है, शकुंतला है, राजा प्रजा है, वन वैभव है, हिडम्बा इनकी प्रसिद्ध रचना है, रंग में भंग इनकी प्रसिद्ध रचना है, विष्णु प्रिया इनकी प्रसिद्ध रचना है, उर्मिला इनकी प्रसिद्ध रचना है, लीला इनकी प्रसिद्ध रचना है, प्रदक्षिणा इनकी प्रसिद्ध रचना है। आपको इसमें से जो प्रसिद्ध रचना है, जैसे भारत भारती आपको याद करना होगा, और जीवन परिचय में भारत भारती को लिखिएगा, साकेत को आप लिखिएगा, पलासी का युद्ध लिखिएगा, जो है राजा प्रजा लिखिएगा, जो है रंग में भंग लिखिएगा। आप कोई परीक्षा में एक बस पूछता है, एक रचने का नाम पूछता है, आप 3-4 रचना भी गिना देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आज हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा कि गुप्त जी का जन्म जो है झांसी के चिरगांव में हुआ था, 1886 में हुआ। इनके पिता भी जो है एक प्रसिद्ध राम भक्त थे और एक प्रसिद्ध कवि थे, और जो है मैथिली शरण गुप्त के अंदर जो है जो संस्कार आया उनके पिता से आया। बचपन से ही ये घर में जो है एक आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। उस आध्यात्मिक वातावरण का प्रभाव इनकी कविताओं में देखने को मिला। इसीलिए जो है मैक्सिमम कविताएं जो है इनकी जो है ईश्वर के प्रति यानी राम भक्ति शाखा से प्रेरित है, और ये राम को ही अपना जो है आराध्य मानते थे, और राम पे ज़्यादा जो है अपना ये कविता किए। कारण ये था कि इनका पैतृक जो है प्रभाव पड़ा। और ये यहाँ पे मैंने दिया है कि इनकी कविताओं में जो है वो आधुनिकता, और यहाँ मैंने आपको दिया है कि कविताओं में प्राचीन व आधुनिकता दोनों ही विचारधारा मिलती है। तो मैथिली शरण गुप्त जो है आधुनिक व नवीन, आधुनिक व प्राचीन दोनों को जो है एडजस्ट करके, दोनों विचारधाराओं को एडजस्ट करके अपनी कविता करते थे। ये मैंने संक्षिप्त आपको जीवन परिचय दिया है। आप अपनी किताब से देख के और इससे देख के कुछ विस्तृत जो है अध्ययन करने का प्रयास करिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जो है मैथिली शरण गुप्त की जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है, उस कविता का पाठ कल हम लोग करेंगे और जो है उसका भावार्थ देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।